श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आज हम आप लोगों को पिप्पलाद के जन्म से शनिदेव जी की पीड़ा से मुक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है, दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता और दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें देवता लोग पराजित हुए और अपने अस्त्र शस्त्र को महामुनि दधीच के आश्रम में डालकर वो ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक पहुँच करके लोक पितामह ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, अनुनय विनय किया कि हे पितामह जी, मुझे दैत्यों ने पराजित किया। ब्रह्मा जी ने देखा और कहा कि ये त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने अपने शक्ति के द्वारा, अपने तपबल के द्वारा वृत्तासुर की उत्पत्ति की है और देवताओं को मारने के लिए। तो हे देवता, आप लोग जाओ और महामुनि दधीच के आश्रम में पहुँचो और वो शिव भक्त हैं, कल्याणकारी हैं और लोगों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे अनुनय विनय करके उनकी हड्डी प्राप्त कर लीजिए और उस हड्डी से वज्र अस्त्र शस्त्र बनवा करके आप दैत्यों से युद्ध करिए, फिर आप दैत्यों का वध कर सकने में समर्थ होंगे। देवताओं ने महामुनि दधीच के आश्रम में आकर के उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे शिवभक्त महामुनि दधीच, आप लोगों को सुख समृद्धि पहुंचाने वाले हैं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी हड्डी को मुझे प्रदान करने की कृपा करें। इसके पहले महामुनि दधीच ने देवताओं की मनसा को जान करके अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से कहीं दूर जाने के लिए कहा। सुवर्चा अपने पति का आश्रम छोड़ करके आश्रम से बाहर गई और इसी बीच देवताओं ने अपनी मनसा व्यक्त की और महामुनि दधीच ने शिव का स्मरण किया और अपना प्राण त्याग दिया। फिर देवताओं ने महामुनि दधीच की शरीर को बाहर ले आए और सुरभि गाय को बुला करके उस शरीर को चटवाया और हड्डी अलग हो जाने के बाद विश्वकर्मा को बुला करके और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इस अस्थि का आप वज्र दंड अस्त्र शस्त्र बनाइए। विश्वकर्मा जी ने उस अस्थि का वज्र दंड और अस्त्र शस्त्र बनाया। उसको लेकर के देवताओं ने फिर दैत्य और वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण किया और दैत्यों को पराजित किया और वृत्तासुर का सिर काट लिया। उसके बाद सुवर्चा अपने पति के आश्रम में आई और देखती है कि हमारे पति यहाँ नहीं रहे, अब वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने देवताओं को श्राप दिया, हे देवता, तुम लोग बड़े लालची हो, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पशु हो जाओ। और उसके बाद पवित्र लकड़ी इकट्ठा करके चिता तैयार की और उसके बाद चिता पे बैठ करके ज्यों ही अग्नि लगाना चाहा, त्यों ही शिव भगवान की एक आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम जो करने जा रही हो सर्वथा गलत है। आपके उदर में मुनि का तेज विराजमान है, आप उसे बगैर उत्पन्न किए तुम अपने शरीर को नहीं छोड़ सकती। सुवर्चा ने उस आकाशवाणी को ध्यानपूर्वक सुना और चिता से नीचे आई और अपने उदर में पल रहे गर्भ को जन्म दिया और जन्म लेते ही वह बालक दसों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। उसके चेहरे पे तेज झलक रहा था और देवी जी ने उस बालक को रुद्र का अवतार मान करके मन ही मन प्रणाम किया और कहा कि तुम अब यहाँ कुछ दिनों तक तपस्या करिए, अब मैं अपने पति के पास शिवलोक जा रही हूँ। सुवर्चा ने अपने प्राण को त्याग दिया और अपने पति के पास शिवलोक पहुँच गई। कुछ दिन के बाद बालक बड़ा हुआ और उस बालक की स्तुति देवता लोग, बड़े बड़े राजा लोग कर रहे थे।
बालक बड़ा हुआ और राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा से विवाह कर लिया और विवाह किया, उसके साथ भोग विलास किया। फिर उस बालक के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सारी लीलाएं की और पृथ्वी पर जो मानव शनि देव जी की पीड़ा से परेशान थे, उनकी पीड़ा के निवारण हेतु वरदान दिया कि हे मानव, जो व्यक्ति जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र वाला होगा, उसको शनि पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। जो व्यक्ति शिव का भक्त होगा, शिव की पूजा करता होगा, उसे शनिदेव अपनी पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। जो व्यक्ति पिप्पलाद गाधि कौशिक यानी गाधि कौशिक और महामुनि पिप्पलाद का स्मरण करेगा, उसे शनिदेव जी अपनी पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। देवताओं ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा था। तो आज आप लोगों को ये जानना है कि यदि आप दिन भर में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को गाधि कौशिक महामुनि पिप्पलाद का स्मरण करते हैं, तो आप शनिदेव जी की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।